बोलो गौ माता की जय। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है और उसकी सर्वश्रेष्ठता उसके अच्छे संस्कारों के कारण, उसके जीवन में धर्म के गुणों के विकास के कारण, दया, धर्म और सेवा के कारण उसकी महानता है। इसलिए सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित किया है और मनुष्य का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो सर्वश्रेष्ठ होते हुए सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए सतत सेवा कार्य करता रहे और खास करके वहां पर मनुष्य का सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व तो बन जाता है जहां हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर जो सबसे बड़ा ऋण होता है वो 3 प्रकार के ऋण विशेष रूप से बताए गए। एक तो जन्म देने वाली माता और पिता का है। कोई भी जीवात्मा, कोई भी मनुष्य उसे चुका नहीं सकता है, उससे ऋण नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम धर्म के मार्ग पर चल करके हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें मार्ग बताया है उसका हम अनुसरण अगर करें तो माता पिता के उस ऋण को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे माता पिता का ऋण है उसी प्रकार जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरू में वो मां का दूध पीता है और कुछ महीनों तक मां के दूध से उसका शरीर पुष्ट होता है। लेकिन जैसे ही जब बालक बड़ा होता है, हम सभी लोग जब बड़े होते हैं तो उसके बाद में दूसरा अगर किसी बच्चे को सर्वश्रेष्ठ अमृत के रूप में अगर कोई दूध बच्चे को पिलाया जाता है तो वो गाय का दूध होता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में हमने गाय को मां कहा। हमें जन्म देने वाली मां हमें कुछ महीनों तक ही दूध पिला पाती है या कुछ अधिक समय तक दूध पिला पाती है। लेकिन गाय का दूध हम देखें तो हम आजीवन दूध पीते हैं गाय का, जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, हम निरोग रहते हैं, हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारी मेमोरी, हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित होता है, डेवलप होता है। तो जितना ऋण जन्म देने वाली मां का है वैसा ही हमारे ऊपर गाय माता का, गौ माता का भी बहुत बड़ा ऋण है जिससे हम मुक्त नहीं हो सकते। अगर जैसे हम मां का जन्म देने वाली मां का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उसे आदर सम्मान देते हैं, उसी प्रकार आज हमें गौ माता के लिए भी जागृत होना होगा, अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा कि जिसने हमें पुष्ट किया है, हमें शक्ति दी है, हमारे जीवन में वो विकास में सहयोगी बनी, उसके संरक्षण के लिए हम कुछ आगे नहीं आ सकते हैं, हम उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। आज अगर देखें तो हमारे देश में खासकर जन्म देने वाली मां को भी जो बच्चों से अपेक्षा होती है कि बच्चों को जितना आदर सम्मान माता पिता को देना चाहिए, आज भी परिवारों में वो संस्कार भी
धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जिस गाय का हम दूध पीते हैं, उस गाय के संरक्षण के लिए, उस गाय के संवर्धन के लिए हम कितना जागृत हैं और कितनी उस जिम्मेवारी को हम ईमानदारी के साथ में निभा रहे हैं, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। उसके बाद हमारी भारत माता, क्योंकि बच्चा जब हम बड़े होते हैं तो पहले हमारा जीवन दूध पर जो पूर्ण आहार है उस पर आधारित होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा जब बड़ा होता है तो इस धरती माँ से जो सब्जियां पैदा होती हैं, अनाज पैदा होते हैं, जो फल पैदा होते हैं, हम उनको खा करके अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन को पुष्ट बनाते हैं, मजबूत। हमारे ऋषि मुनियों को देखें, हमारे अवतारों को देखें, तीर्थंकरों को देखें, उनका संपूर्ण जीवन देखें। उन्होंने अपने माँ के सम्मान के लिए, अपने माँ की रक्षा के लिए, अपने माँ के आदर के लिए सभी कुछ समर्पित कर दिया है, लेकिन हम उसके प्रति कितने जिम्मेदार हैं, कितनी हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है और इसके लिए हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जैन धर्म में भगवान आदिनाथ जो 24 तीर्थंकरों में जो प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने सबसे पहले 80 मत्स्य और कृषि की शिक्षा दी। जहां उस समय जो युगलया युग था, जब किसी प्रकार के मानवता को किसी प्रकार के कोई संस्कार नहीं थे और पूरी तरह से नेचर पर, प्रकृति पर ही मनुष्य निर्भर था। और जब प्रकृति से मनुष्य को जो भी उसकी आवश्यकताएं थी, जरूरतें थी, जो भी उसके भोजन की पूर्ति थी, वो जब कम होने लग गई तो उस समय भगवान आदिनाथ ने एक संस्कृति का निर्माण किया, संस्कृति का विकास किया। वहां भी उसका जो आधार था वो वृषभ, बैल था, गाय थी, गाय माता थी। आप देखिए आज बहुत मशीनरी आ गई है, वैज्ञानिक युग है, नहीं तो पहले पूरी हमारी कृषि, हमारी खेती पूरी तरह से गाय